नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। कहते हैं सपने सपने होते हैं और इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन अगर किसी सपने को सच मानकर सरकार कुछ फैसला करने लगे तो ये वाकई खास ख्वाब होगा। यूपी के उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में एक साधु ने ऐसा ही सपना देखा। इस सपने को सच मानकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां खुदाई कर रहा है। पुरातत्व विभाग के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी सपने को आधार मानकर खुदाई की जा रही है। आखिर क्या है इस पूरे सपने की कहानी, इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, खजाने का रहस्य। सपने में कुछ भी चमत्कारिक दिखने या भगवान के प्रकट होकर कुछ भी कहने की कहानियां नई नहीं है, लेकिन यूपी में इन दिनों एएसआई एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करने में लगी हुई है। सुनने में कुछ अजीब जरूर है, लेकिन ये एक सच एक ऐसे खजाने से जुड़ा हुआ है जिसे आज तक किसी ने देखा तक नहीं है, और ये सिर्फ किस्से कहानियों तक में ही सीमित रहा। रहस्यमयी खजाना और उससे जुड़े हुए सपने ने इन दिनों एएसआई की नींद उड़ा कर रख दी है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सपना कोई मामूली ना होकर 1000 टन से ज्यादा अरबों खरबों की कीमत वाले सोने के जमीन के नीचे दबे होने का है। राजा राव राम बख्श सिंह का किला है, ये महल रहा है, अब तो ये खंडहरों में तब्दील हो गया है। तो अब यहाँ एक हमारे महाराज जी हैं शोभन सरकार जी, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे राव साहब का खजाना है, स्वर्ण खजाना है, और उसकी उन्होंने वो भी बताई है कि ये 1000 टन है इसमें सोना। ये सपना किसी भूवैज्ञानिक ने नहीं देखा और न किसी राजा के वंशजों ने ऐसा कोई दावा किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे महकमे के पास अब से चंद दिनों पहले तक इसका कोई आधार नहीं था, लेकिन एक साधु के ख्वाब ने यूपी के उन्नाव जिले के एक गांव को देश भर में सुर्खियों में ला दिया है। हमारे शोभन सरकार ने अपने हिसाब से कहा कि यहाँ जो है हमारे गुरु ने कहा है कि राव राम बख्श सिंह उस धन की रक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, तो वो जो है अपना मोक्ष चाहते हैं, और जो यहाँ का स्वर्ण रखा हुआ है 1000 टन, उसको कह रहे हैं कि आप जो है जनहित में उसको अर्पित कर दें और हमारा मोक्ष हो जाए, हमको यहाँ से फुर्सत दें। तो शोभन सरकार ने हम लोगों से बताया, तो हमने भी उनसे यही कहा कि हमारे यहाँ जो भी ज़मीन के अंदर रखा हुआ खजाना है, सोना हो या कुछ भी हो, वो सरकार को दिया जाए। लखनऊ और कानपुर के बीच बसा एक छोटा सा शहर उन्नाव, इसी शहर के अंतिम छोर पर गंगा के किनारे बसा है डोंडिया खेड़ा। इस गांव में जमीन के नीचे 1000 टन सोना दबे होने का दावा किया जा रहा है। अब तक कल्पनाओं तक सीमित इस ख्वाब को एएसआई हकीकत में परखने में जुट गया है, लेकिन क्या वास्तव में इस सपने का हकीकत से कोई ताल्लुक है? आखिर एएसआई एक साधु के सपने के दावे पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे कर रही है? क्या कारण है जो एएसआई को ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है? सर्वेक्षण करा के निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या इसमें और खुदान की ज़रूरत है या और कोई कार्रवाई की ज़रूरत है, और अगर ऐसा कोई मामला है तो उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा, उसमें आगे की प्रक्रिया उस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। किसी तिलिस्मी दुनिया और उसके जासूसी उपन्यास के रोमांच को मात देती ये हकीकत है ढोंडिया खेड़ा के राजा और उनकी अकूत संपत्ति की। यूं तो इस खजाने की प्रामाणिकता का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और ना ही किसी पुराने दस्तावेज में इसका कोई जिक्र है, लेकिन स्थानीय लोगों के दावे और वीराने में खजाने की खोज में भटकते लोग इस दावे को अक्सर हवा देते आए हैं। इतिहास के पन्नों में डोंडिया खेड़ा के वजूद को तलाशें तो जमीन में दबे इस अकूत खजाने और धरोहर के लिए अटकलें लगाई जा रही हैं।
जो यहाँ के राजा राव राम बख्श सिंह और उनके पूर्वजों की बताई जा रही है। रजवाड़े और रियासतें खत्म हो गई, लेकिन इससे जुड़े किस्से 150 साल बाद भी सुने और सुनाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी डांडिया खेड़ा में राजा राम बख्श सिंह की शहादत और उनके खजाने के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। पिता ने अपने बेटे को बताया और फिर बेटे ने अपने बेटे को। सालों साल इन किस्से कहानियों को सुनाना एक परंपरा सी बन गई है। गांव के लोगों को जो है खेत की जुताई के समय किसी को सिक्के मिल जाते हैं, किसी को मोहर मिल जाती है। ये आए दिन हर साल मतलब ये हादसे हुआ करते हैं, लेकिन जिसको मिलता है वो उसको फलीभूत नहीं होता है। इतिहास के जानकारों की माने तो 13वीं शताब्दी में इस इलाके में राजा अर्गन का राज्य था। एक दिन राजा अर्गन की रानी व पुत्री बक्सर घाट स्नान करने जा रही थी। तभी कुछ आक्रमणकारियों ने रानी को उठा लिया था। पुत्री को उठाने पहुंचे तो उसने शोर मचा दिया। उस समय अभय चंद्र व निर्भय चंद्र मां चंद्रिका देवी की पूजा अर्चना कर रहे थे। शोर सुनकर दोनों आक्रमणकारियों से भिड़ गए और लड़की को बचा लिया। इसमें निर्भय चंद्र मारे गए। मामले की जानकारी होने पर राजा अर्गन ने अभय चंद्र की वीरता से खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया और दहेज में कई महल व काफी धन दिया। उन्होंने कहा कि गंगा के इस तरफ का जितना भाग मेरा है ये आपको मैं कन्यादान में दे रहा हूँ। आप यहीं डोंगरिया खेड़ा स्टेट बनाइए और डोंगरिया खेड़ा में जाकर के अपना राज करिए। तो ये यहाँ स्थापित किए। उस समय से काफ़ी लोग इनके वंशज चले आए। अंत में जब राव राम बख्श सिंह आखिरी शासक यहाँ के उस समय से हुए। 1857 की गदर की लड़ाई के दौरान जहां कई राजा रजवाड़े अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे, वहीं इनमें राजा राम बख्श सिंह भी शामिल थे। इतिहासकारों के मुताबिक राजा राम बख्श सिंह ने अंग्रेज सैनिकों से भरी नावों को डुबोकर कई सैनिकों को मार डाला और जो बच गए उन्हें जिंदा जला दिया और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। फरार भी हो गए। जब अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया तो ये 1859 में पकड़े गए। 1859 में पकड़ करके बक्सर में ला करके इनकी शिनाख्त करवाया। तो राजा मुरार महू जो है इनके भाई थे, उनसे शिनाख्त करवाया। आखिरकार राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने आखिर राजा और उनकी संपत्ति का क्या किया, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं उन्नाव के राजा राव राम बख्श सिंह की जमीन में गढ़े खजाने के रहस्य के बारे में। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जब अंग्रेजी हुकूमत ने राजा को गिरफ्तार कर लिया तो उनके किले के अंदर मौजूद मंदिर के पास 28 दिसंबर 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजा की मौत के बाद अंग्रेजों की निगाह उनकी अकूत सोने की संपत्ति पर थी। इस खजाने को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत जतन किए, लेकिन वो इस तक नहीं पहुंच सके। तो क्या ये वही खजाना है जो इस साधु के ख्वाब में आया है? उन्नाव की बक्सर तहसील में गंगा के किनारे बने इस किले के आसपास का इलाका बेहद वीरान हो चुका है। शाम होते होते यहाँ सन्नाटा पसर जाता है और अंधेरे में होने वाली हर हरकत भी आपको चौंकने के लिए मजबूर कर देती है। चारों तरफ घनी झाड़ियाँ और मीलों तक पसरा सन्नाटा, इन सब से होकर जब हम राजा राम बख्श सिंह के रहस्यमय किले में दाखिल हुए तो खंडहरों के बीच कई ऐसे अवशेष मिले जो आज भी राजा की बेशुमार दौलत के कयासों को हवा देते नजर आ रहे हैं। किले के परिसर में मौजूद खंडित मूर्तियां सैकड़ों साल बाद भी
वक्त के थपेड़ों को सहती हुई बची हुई दीवारें इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि ये इलाका किसी संपन्न और शक्तिशाली रियासत का हिस्सा रहा हो। सूरज के अस्त होते ही यहाँ का माहौल जहाँ रहस्यमयी और डरावना होने लगता है, वहीं राजा के प्राचीन शिवालय में अंधेरे में दिखती आरती की लौ ये एहसास कराती है कि आज भी इस किले और उससे जुड़ी हुई यादों के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव और श्रद्धा बरकरार है। राजा राव राम बख्श सिंह को मौत के घाट उतारने के बाद गुस्साई अंग्रेजी सेना ने किले और उसके आसपास के इलाके को तोपों से तहस नहस कर दिया। अंग्रेज इस पूरे इलाके को उजाड़ देना चाहते थे, लेकिन बड़ा सवाल था राजा की अकूत संपत्ति का। सवाल यह था कि आखिर अंग्रेज इस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच पाए। क्या राजा की मौत के साथ ही इस खजाने का रहस्य दफन हो गया था, या फिर था कोई राजा का राजदार जिसने अंग्रेजों से इस खजाने को बचाकर किसी महफूज जगह पर रख दिया था। राजा राम बख्श सिंह के खजाने को लेकर जहां एएसआई अब किसी नतीजे पर पहुंचने को बेकरार है, वहीं स्थानीय लोगों के बयान इस खजाने की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। मुरारमऊ राजा ने प्रयास किया है, कई बार खुदाने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ पर खुदाई पीछे साइड में खुदाई करवा रहे थे, थोड़ा बहुत खोदा कि अचानक उससे भंवरे निकलने लगे, अजीब टाइप की मक्खियाँ, वो काटने का काम चालू कर दिया, भगदड़ मच गई। तो राजा साहब भी पछड़ गए, फिर खुदवा नहीं पाए। लोग कहते हैं जीवाधारी है। तांत्रिक लोग आए, रात में अपना खुदाई करने का प्रयास किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, भाग गए। तो जब सवेरा हुआ देखे लोग तो यहाँ पर खुदा पड़ा है, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। कहीं 8 फुट गड्ढे कर डाले, कहीं 7 फुट कर डाले, कहीं 5 फुट, इस तरह करके वो चले गए, पाए नहीं। एएसआई के इस मुहिम से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं इन चर्चाओं में हकीकत होने की संभावना और तेज हो गई है। आखिर एएसआई को ऐसा क्या लगा कि वो एक साधु के सपने को सच मानकर यहाँ खिंची चली आई, और अपनी शुरुआती पड़ताल में उसने क्या पाया, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं एक ऐसे खजाने का दिलचस्प रहस्य जो हकीकत में सामने आने से पहले ही सुर्खियों में आ गया है। आम जनता से लेकर मंत्री तक इसमें बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल खजाने की खोज साधु शोभन सरकार के पत्रों से शुरू हुई। शोभन सरकार इलाके के बेहद चर्चित शख्स होने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकारों को पत्र लिखकर किले में दफन खजाने की जानकारी दी। स्वप्न ने क्या उनको उनके गुरु महाराज ने बताया, सदगुरु भगवान जिनको वो कहते हैं, उन्होंने स्वयं बताया। उनसे जो है हमारे राजा साहब ने कहा, राव राम बख्श सिंह ने, तो उन्होंने इनसे कहा, उनकी बात हुई। तो वो सोना जो है ऐसे नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए मैं इसको दे रहा हूँ, बाकी ये व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को ना दिया है और ना दूंगा। जिसके बाद सरकार ने एएसआई को जांच सौंपी। इसके बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों व पुरातत्व विभाग की टीम ने किले का निरीक्षण कर खजाने की खोज का काम शुरू किया और मिट्टी व दूसरे नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। पहले दिन यहाँ मशीनें लगी हैं, तो मशीनें जो है कुछ नहीं बता पाई कि माल है ही नहीं। लेकिन उसके बाद हमारे शोभन सरकार ने यहाँ पूजा करवाया और पूजा करवा करके एक कागज़ में कुछ लिखवा करके दबवा दिया। उसके बाद वही मशीनें यहाँ सोना खूब बताने लगी है। डीओल आजकल सर्वे टीम आई थी, उसने जांच किया है, तो उनके सर्वे में पहले दिन तो कुछ नहीं आया। जब दूसरे दिन आए थे तो सरकार भी आए और उन्होंने यहाँ पे पूजन करवाया है। उसके बाद उनको कुछ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं।
तो जिस पर अब आगे की इनकी कार्यवाही चल रही है कि यहाँ पर कैसे निकाला जाए। प्रहरों के दिशा के स्वामी हैं और दिशा के स्वामी नक्षत्राधिपति हैं, अतः इन नक्षत्रों में खुदाई शुभारंभ करके भूमि पूजन करके कार्य करें तो ठीक है। अगर भौतिक भाव लेकर के इसकी खुदाई करते हैं तो प्राप्त उतना ही हो पाता है जो आभूषण और मिंटेड सिक्के हैं, बाकी जो संग्रहित धन है वो राख में तब्दील होता हुआ मिलेगा या लूट या चोरी का फिर इसमें अभियोग लगना बिल्कुल तय। खास बात यह है कि जांच के बाद विशेषज्ञों ने जिन 10 जगह पर मार्किंग की है वहां 10 से 20 मीटर की खुदाई के बाद ही हाईली कंडक्टिव मटेरियल होने की संभावना है और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी ऐसी है जिसके हिसाब से यहां 1000 टन मटेरियल हो सकता है, यानी बेशुमार दौलत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस इलाके में कभी इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, आज सोने के खजाने को देखने की चाहत में लोगों का हुजूम जुटने लगा है। यहाँ तक कि कई लोग खजाने को लेकर ख्याली पुलाव भी पकाने लगे। जिस इलाके में खजाने की खुदाई होनी है वो गंगा का किनारा है। टीम का अनुमान है कि यहाँ पर भूजल स्तर 7-8 फुट पर होगा। ऐसे में खुदाई के दौरान दिक्कत हो सकती है। हालांकि मार्क की गई जगहों में कुछ नदी से दूर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके गंगा के किनारे से महज चंद मीटर की दूरी पर ही हैं। सोने की चमक का ही कमाल है कि राजा राम बख्श सिंह के वंशजों में भी खुद को उनका सबसे करीबी उत्तराधिकारी पेश करने की होड़ मच गई है। हालांकि इन लोगों ने अभी तक संभावित सोने के भंडार पर अपना दावा तो नहीं किया है, लेकिन खुद को डोंडिया खेड़ा में बसाने और राजा की संपत्ति का पुनर्निर्माण जैसी मांगे की जा रही हैं। अगर थोड़ा निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए और हम लोग उनके चूंकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए। एएसआई को डोंडिया खेड़ा जैसे पिछड़े गांव में लाने वाली शोभन सरकार किसी भी कार्य बाधा को दूर करने के लिए नेस्तनाबूद हो चुके इस राजा राम बख्श सिंह के महल के टीले का भूमि पूजन भी कर चुके हैं। अपनी भविष्यवाणी को लेकर सुर्खियों में रहने वाली शोभन सरकार की बातों पर यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पूरा भरोसा है। उसी वक्त शोभन सरकार ने मुझसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहो कि मुझसे आकर संपर्क करे और मैं उनको 21,000 टन सोना तत्काल उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। ये परमात्मा की वाणी है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकता। इस प्रणाम कीजिए और धन ले जाइए, अपने देश का विकास कीजिए। अगर सपना बुरा हो तो लोग उसे भुला देना बेहतर समझते हैं और अगर सपना अच्छा हो तो याद करके खुश हो लिया जाता है। लेकिन अगर इस साधु के सपने को पंख लग गए तो सोने की संपन्नता से सरकार की मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी वजह से ये सपना सच ना हो सका तो एक रोचक किस्से की तरह कहानियों में याद किया जाएगा।